स्वागत है आप सबका धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी में। मैं हूं अपराजिता, एक एस्पायरिंग कथक लर्नर, और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी के स्टूडेंट्स से और कुछ प्राउड पेरेंट्स से। तो धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी के स्टूडेंट्स ने ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक जा करके अपने टैलेंट को प्रूव किया है और हम सबका नाम रोशन किया है। इस कंपटीशन में 250 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी के स्टूडेंट्स ने गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स जीते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। अब ये जो उपलब्धि है ये पॉसिबल नहीं हो सकती थी दो लोगों के बिना, और वो दो लोग कौन हैं? सबसे पहले मैं बोलूँगी डॉक्टर अमित कौर को, जो कि धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी की डायरेक्टर हैं, और डॉक्टर अलका मैम, जिन्होंने जी जान लगा दी बच्चों को तैयारी कराने में, प्रिपरेशन कराने में कि कैसे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में बच्चे स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की प्रभनूर, और आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपकी बेटी इतने आगे तक गई और गोल्ड मेडल लेकर के आई इंटरनेशनल लेवल पे। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, इतने आगे तक की आपकी डॉटर गई, तो आपको कैसी फील हो रही है? आपने घर पे कैसे सेलिब्रेट किया? आसपास लोगों को क्या बोला? पहले तो थैंक यू हम लोगों को इनवाइट करने के लिए। वेल, प्रभनूर काफ़ी साल से सीख रही है। हमें बहुत अच्छा लगा जब वो ना सिर्फ गोवा में उसने जीता, नोएडा में जीता, उसके बाद नेपाल में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया और कंपटीशन में अच्छा मेडल लेके आई। तो आप सभी को खुशी होती है परिवार में, नो डाउट। मम्मी को भी इसकी खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है। बट इसका मेहनत, इसके टीचर्स की मेहनत इसमें बहुत है, मैं ये मान के चलता हूँ। तो इनके टीचर्स को थैंक यू, उनका पूरा योगदान है। बच्चे मेहनत करते ही हैं, सभी करते हैं, बट डायरेक्शन देने वाला हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। उसका ज़रूरी होता है। और मैं ये देखती हूँ आजकल उतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को। पेरेंट्स को लगता है कि बस बच्चा पढ़ ले, अगर वो इधर उधर कुछ और करेगा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे। तो आपके पास ये कैसे एक अवेयरनेस थी कि बच्ची को सिखाना है? और बच्ची कितने साल से सीख रही है, किस एज से उसने सीखना शुरू किया? देखिए, कथक जितना मुझे मालूम है, बहुत ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन एक बहुत ही पुरानी डांस शैली है हिंदुस्तान क्लासिकल डांस फॉर्म्स में। कथक मीन्स कथा को डांस के थ्रू, नृत्य के थ्रू, कथा कहे सो कथक कहलाए। सो मैं एज ए इंडिविजुअल मैं मानता हूँ कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो पुरानी डांस फॉर्म्स हैं उनको अपना जितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं आगे लेके जाएं। और मेरी डॉटर इंटरेस्टेड थी सीखने में, तो मेरे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि मैं उसको मना करूं। एट द एंड ऑफ द डे बच्चे की मेहनत होती है, पढ़ाई में भी होती है, और कोई और एक्टिविटी करते हैं उसमें भी होते हैं। मेरा ऐसा मानना है जब तक स्कूल रहता है बच्चे अपना एवेन्यू ढूंढते रहते हैं कि उनको किस फील्ड में आगे जाना है। वी कांट फिक्स सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में कि भी आपको यही करना है। आई लेट माई चिल्ड्रन एक्सप्लोर वेरियस फील्ड्स, वट एवर दे वॉन्ट टू डू। जो भी करना चाहते हैं करें, एक्सपेरिमेंट करें, फेल हों कोई बात नहीं, तो अल्टीमेटली दे विल फाइंड देयर वे, और कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। सो ऐसा कोई रीज़न था नहीं कि मैं मना करूं वो अपने बच्चों को, तो वो मेहनत करते हैं, सीखते हैं। इट्स गुड फॉर दैट। और प्रभनूर, आप कैसे मैनेज करते हो? आई बिलीव आप 12th क्लास में हो। तो मैं 11th क्लास में हूँ। ओके। और एज सच मुझे लगता है कि मैनेज करने की ज़रूरत है, बिकॉज मैं डांस 8 ईयर से सीख रही हूँ। तो जब आप डांस करते हो तो आपको उसको अपने रूटीन का पार्ट बनाना होता है। जैसे पढ़ाई, मतलब पेरेंट्स फोर्स कहीं करते हैं लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं करते। तो पढ़ाई को भी लाइफ का पार्ट बना लिया, स्कूल भी पार्ट है, तो वैसे डांस भी 1-2 घंटा रोज पार्ट बनाया हुआ है, तो अपने आप हो जाता है। और आपकी क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो कथक सीखते हैं या कुछ एक एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं? हमारी क्लास में बहुत रेयर है कि लोग क्लासिकल डांस स्पेशली नहीं करते हैं। हाँ जी। तो सिर्फ आप इकलौते हो अपने क्लास में जो एक इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो और कुछ हट के कर रहे हो अपने लाइफ में। हाँ जी। तो बहुत ही खुशी की बात है, और ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है कि, और यही मैसेज मैं देना चाहती हूँ और यहाँ पे बैठे हर किसी को जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि पढ़ाई के साथ साथ भी म्यूज़िक सीखा जा सकता है। एक डांस फॉर्म, एक सिंगिंग फॉर्म, एक आपको एक्स्ट्रा टैलेंट ज़रूर आना चाहिए। पढ़ाई तो होती रहती है। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। बिकॉज ऑफ दिस डांस स्किल्स ऑफ प्रभनूर,
इसको अपने स्कूल में भी एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, एक इम्पोर्टेंस मिल रही है। शी इज़ अ काइंड ऑफ लीडिंग स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, जो कि ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छा कर पाती है बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी स्कूल को रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट फील्ड्स में। रिसेंटली प्रिंसिपल मैम ने इसको प्रेज किया आफ्टर जो नेपाल में ये परफॉर्म करके आए उसके बाद। तो टीचर्स भी आई थिंक जितना मुझे बताया इसने, शी इज़ गेटिंग गुड रिस्पेक्ट अमंग द टीचर्स फ्रॉम आवर टीचर्स। और आपका धुन को लेकर के कुछ मैसेज, आपका धुन के साथ एक्सपीरियंस कैसे रहा मैम के साथ काम करते हुए? देखिए टीचर्स की पूरी मेहनत है, धुन मैम, अमित मैम है, अलका मैम है, तो इनकी पूरी मेहनत है। स्टूडेंट्स भी बहुत मेहनत करते हैं और ये है कि विद इन लिमिटेड रिसोर्सेस कैसे अपने आप को फोकस रखना है, ये मैं इनफैक्ट मैं भी सीखता हूँ इनसे कि समटाइम्स हम भी बोलते हैं कि मेरे पास ये हो तो मैं ये कर दूँ, बट विद इन लिमिटेड मीन्स हम लोगों को लेके आगे बढ़ना है, तो दैट इज़ अ यूनिक स्किल जो इनके पास के है जो अब क्योंकि प्रभनूर इतनी मेहनत करती है, लेकिन ये मेहनत पॉसिबल नहीं हो सकती एक अच्छे डाइट प्लान के बिना, एक अच्छे खाने न्यूट्रिशियस, उसके लिए आप क्या करते हो, कैसे ध्यान देते हो? मैम खाना तो सारा जो घर में बनता है वही खिलाती है मैं। कभी वो कुछ बोलती है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे हरी सब्जियां नहीं खानी, तो आप कैसे मैनेज करते हो कि एक अच्छे टेस्टी फॉर्म में उसको अच्छे न्यूट्रिशन मिले, तभी तो वो इतना अच्छा डांस कर पाएगी, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है कथक डांस करने में। वो तो है ही है, वो तो न्यूट्रिशन का तो ध्यान रखते हैं बच्चों के लिए, जैसे कुछ भी नट्स हो गए या कुछ सोक करके देना ध्यान से आप हर दिन। हाँ जी, तो उस वजह से, और नखरा भी दिखाती है कई बार। अब कहाँ गई थी नेपाल, तो तब इसको पता लगा कि मम्मा के खाने की क्या वैल्यू है। वहाँ कह रही थी, मैम ने भी बोला कि याद कर रही थी आपके घर का खाना, मम्मा के घर का खाना अच्छा बाहर जाके अच्छा नहीं मिलता। टीचर्स के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उनकी दोनों टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, उल्टा हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं होता, पर मैम दोनों नहीं भी मैं कहीं जा सकती तो मैम जरूर जाती है, उनकी माँ की तरह उनका ध्यान रखती है। तो मैम तो बहुत ही अच्छी है दोनों, डायरेक्टर मैम और अलका मैम भी। आप इतने सालों से आप? हाँ जी, मैं इतने सालों से जुड़ी हुई हूँ। 7 इयर्स की थी प्रभनूर, तब से आ रही है यहाँ पे। 15 इयर्स की हो गई है, तो ऐसे एक परिवार जैसे हम बने। हाँ, एक फैमिली, एक धुन फैमिली बन चुकी है। होती है प्रभनूर मैम के साथ गई, मुझे कोई फिक्र नहीं थी कि मैम साथ में है। जैसे मैं बड़ी डॉटर भी मेरी पढ़ रही है, आज भी उसका एग्जाम है, तो मुझे उसका एग्जाम दिलवाने भी जाना था, पर मैंने कहा धुन को भी टाइम देना जरूरी है, इसलिए पहले मैं इधर आई। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप वो भरोसा, एक टीचर्स का आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप टीचर्स के साथ इतनी दूर तक अपने बच्चे को भेज पा रहे हो। दूर तक सिर्फ मैम के लिए कि मैम साथ में है, दोनों टीचर्स बहुत अच्छी हैं जी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर कॉम्पिटिशन। थैंक यू।